दोस्तों, ये है ज़ाटको युवागो मैक्स प्रोजेक्टर। मैं इसे पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसमें मल्टीपल टेस्ट किए हैं और फाइनली मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर सकता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ नॉट सो गुड। स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोजेक्शन क्वालिटी से। ये एक नेटिव फुल एचडी रेजोल्यूशन का प्रोजेक्टर है। मैंने 50 इंच से लेके 120 इंच तक प्रोजेक्शन किया। मैंने दूर से भी देखा, पास से भी देखा। मुझे पिक्सेलेशन की कोई इशू दिखी ही नहीं। तो इसमें जो शार्पनेस है, जो डिटेल्स है, काफ़ी अच्छे हैं। इसके बाद आते हैं इसके ब्राइटनेस में, जो कि है 11,000 ल्यूमेंस का। और ये डार्क एनवायरनमेंट या कम लाइट वाले एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी है। जहाँ भी लाइट बढ़ जाएगी, यानी कि आप डे टाइम पे देखेंगे विथ ऑल विंडोज़ ओपन या रात में देखेंगे विथ ऑल लाइट्स ऑन, आपको कंटेंट वॉश्ड आउट दिखेगा। तो अगर आपको ऐसा प्रोजेक्टर चाहिए जो दिन में भी प्रोजेक्शन दिखा सके, तो आप 30,000 ल्यूमेंस से उससे ज़्यादा का प्रोजेक्टर लीजिए। इसका कंट्रास्ट रेशियो है 6000:1 और मुझे इसमें ब्लैक्स काफ़ी डीप दिखे, वाइट्स काफ़ी ब्राइट दिखे। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एमोल्ड स्क्रीन की तरह बहुत डार्क एंड बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे बट इन द सेंस आप इंजॉय करते हैं कंटेंट। लेकिन आपको पता चल जाता है जब वहाँ पे जहाँ पे ब्लैक होता है वहाँ पे आपको एक हल्का सा ब्राइटनेस हल्की सी बड़ी होती है, पिच डार्क नहीं होता है। इसका थ्रो रेशियो वैसे तो कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है, बट मैंने कैलकुलेट किया, वो अराउंड 2:1 का थ्रो रेशियो है इसका। मैंने अपने रूम पे 80 इंच की स्क्रीन बना रखी है डायगोनल, और मैंने इसको कम से कम 11 से 12 फीट की दूरी पे रखा हुआ है। मिनिमम प्रोजेक्शन साइज़ कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है, बट मैंने जो ट्राई किया वो था 25 इंच, और वो 2.5 फीट के आसपास पे आपको मिलता है। इससे पास अगर आप लेके जाते हैं तो वो फोकस ही नहीं कर पाता। आप कितना भी मैनुअल फोकस कर लीजिए, वो फोकस नहीं कर पाएगा। तो मिनिमम साइज़ है 25 इंच और 2.5 फीट के आसपास आपको रखना पड़ेगा। अब आते हैं इसके ऑटो फोकस और ऑटो की स्टोन पे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे ये दोनों बकवास लगे, क्योंकि ना तो इसका ऑटो फोकस ठीक से हो रहा था, ना ऑटो की स्टोन। हर बार मुझे मैनुअली जाके इसको -1 या +1 में फोकस करना पड़ता था, और ऑटो की स्टोन ऑलवेज मुझे चारों कोनों को फिर से सेट करना पड़ता है। तो ऑटो फोकस ऑटो की स्टोन पे रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर आप इसको एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे रखते हैं कि सामने वाली वॉल जहाँ पे आप इसको प्रोजेक्शन करना है, तो फोकस भी ठीक से करता है और कीस्टोन भी ठीक से करता है। लेकिन आपने जहाँ भी इसको नीचे, ऊपर, आगे पीछे किया, तो वहाँ पे इसका फोकस और कीस्टोन दोनों बिगड़ जाता है और आपको मैनुअली ही सेट करना पड़ेगा फिर। खैर, मुझे इसको एक जगह पे यूजुअली सेट करके रखना था, तो मैंने इसको एक बार फोकस और कीस्टोन सेट कर दिया, और मैंने जो ऑटो फोकस है और ऑटो कीस्टोन है उसको स्विच ऑफ कर दिया सेटिंग्स में जाके। तो मुझे कोई इशू एज सच होता नहीं है। बट अगर आपके पास कोई फिक्स लोकेशन नहीं है प्रोजेक्शन के लिए, आपको रूम चेंज करना है, बाहर लेके जाना है, एंगल सेट करना है, तो ऑटो फोकस के बाद भी आपको मैन्युअली सेट करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा इसका एक और मेजर इशू है, वो है फोकस, जो बहुत लोगों के लिए डील ब्रेकर भी हो सकता है, और वो है कॉर्नर फोकस। जी हाँ, अगर आपके एक साइड के दोनों कॉर्नर फोकस में हैं, तो दूसरे साइड के दोनों कॉर्नर फोकस में नहीं होंगे, थोड़ा सा अंतर होगा। और ये आपको किसी वीडियो या ऐसे नॉर्मल कंटेंट में समझ नहीं आएगा। जहाँ भी आप जीयूआई ब्राउज करेंगे या फिर टेक्स्ट बेस्ड कुछ देखेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक साइड के जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे फोकस में हैं, बट जो अदर साइड के जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे फोकस में नहीं हैं। और अगर आपने फोकस चेंज किया तो ये अपोजिट हो जाता है, मतलब जो फोकस में नहीं था पहले कॉर्नर, वो फोकस में आ जाता है, और जो फोकस में थे वो आउट ऑफ फोकस चले जाते हैं। ये इशू मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं स्क्रीन को फुल पूरी फुल साइज में देखता हूँ। जहाँ पर मैं जूम आउट करता हूँ वहाँ पर वापस से फोकस मुझे अच्छा मिलने लग जाता है। तो मैंने वही कर रखा है, मैंने स्क्रीन को जूम आउट करके ही देखता हूँ मैं। या फिर आपको ऐसा सेटअप करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्शन वॉल के एग्जैक्ट 90 डिग्री में हो, तब इसका ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन अच्छे से काम करता है। इसके हार्डवेयर पोर्ट्स की बात करें तो इसमें एक HDMI, एक 3.5 mm जैक और एक USB पोर्ट आता है। 3.5 mm में आप हेडफोन, होम थिएटर काइंड ऑफ स्पीकर लगा सकते हैं। HDMI में टीवी स्टिक, मोबाइल, लैपटॉप ETC आप कनेक्ट कर सकते हैं। USB में आप फ्लैश ड्राइव लगा सकते हैं। तो मैंने भी फ्लैश ड्राइव लगाया। मैंने उस फ्लैश ड्राइव में 4K, 2K, फुल HD और HD वीडियो डाला, अलग अलग फॉर्मेट में, एक MP4 में और एक 3GPP में। समहाउ फुल HD और HD तो ऑब्वियसली इसने चला दिया कि, और मुझे वो यूट्यूब ऐप से ज़्यादा स्मूथ
लगा एज वीडियो। बट जो 4K एंड 2K वीडियोस थी वो ये नहीं चला पाया। मैंने VLC में भी ट्राई किया, नेटिव ऐप में भी ट्राई किया, अलग सा फॉर्मेट 3GP या MP4 दोनों ट्राई किया, S.264 S.265 से भी ट्राई किए, बट ये 4K और 2K चला ही नहीं पाया। वो या तो पूरा हैंग हो जाता था या बहुत स्लोली धीरे धीरे काम करता था। तो समहाउ मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो पता नहीं ये कंपनीज अपने बॉक्स में 4K लिखते ही क्यों हैं अगर ये 4K चला ही नहीं सकता। या अगर आपको पता हो कि इसमें से 4K वीडियोस कैसे देखनी है तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी हार्डवेयर फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको लेंस को क्लीन करने के लिए एक कैप दिया हुआ है। आप उसमें से कॉटन के थ्रू आप डस्ट पार्टिकल्स को हटा सकते हैं। इसके अलावा जो फ़िल्टर है वो भी रिमूवेबल है, आप फ़िल्टर को रिमूव करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक ट्राइपॉड माउंट भी दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इसको ट्राइपॉड में लगा के आप सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। तो इसमें है मूवी आर्क, जिसमें आप मूवीज़, म्यूज़िक, लाइव टीवी एट्सेट्रा देख सकते हैं। आपको अगर चेक करना है कि इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलेंगे तो इसका एक ऐप भी आता है, आप चाहे तो वो इंस्टॉल करके चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें आपको कैसा कंटेंट मिलने वाला है। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आया क्योंकि ये बहुत मुझे स्लो लगा। प्लस जैसे कि ऐप्स वगैरह हैं वो सबसे लास्ट में आपको ओपन होते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें प्रोजेक्टिफाई इंस्टॉल कर लिया। प्रोजेक्टिफाई एक लॉन्चर है, टीवी लॉन्चर है, जो काफ़ी यूज़फुल है और इसके फ्री वर्जन में ही आपको सारे फीचर जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसका पेड वर्जन भी है, अगर आप चाहें तो पेड वर्जन भी ले सकते हैं। इसकी सेटिंग्स बहुत सिंपल है। आप बस लैंग्वेज, डेट, नेटवर्क डिवाइसेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस एट्सेट्रा सेट कर सकते हैं। एडवांस लेवल की सेटिंग नहीं है जैसे कि पिक्सपैक प्रो या किसी और मॉडल में होती हैं। साथ ही साथ इसमें आप अगर आप देखें अबाउट मी में जाके तो इसमें 1 GB रैम और 8 GB रोम है, इसलिए ही इसका इंटरफेस काफ़ी स्लो काम करता है और ऐप भी आप इसमें ज़्यादा इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। मुझे सेटिंग्स में एक मेजर इशू लगा कि इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं है। अगर आप रात में देखते हैं पिच डार्क में और आपको ब्राइटनेस कम चाहिए तो ये कम नहीं कर सकते। इसमें ना तो ऑटो ब्राइटनेस है और ना ही इसमें आप ब्राइटनेस को मैनुअली भी कम कर सकते हो। इसमें सिस्टम अपडेट का भी ऑप्शन है, लेकिन मुझे अभी तक कोई सिस्टम अपडेट नहीं मिला है। अब मुझे पता नहीं आगे फ्यूचर में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बट ये है यहाँ पे। इसमें ऐप्स की बात करें तो गूगल प्ले स्टोर है, आप वहाँ जाके टीवी के ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं। पे इंस्टॉल देखें तो इसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे इंस्टॉल आता है। यूट्यूब ऐप काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, फुल HD में आप वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे। बट उसमें भी कुछ कुछ लिमिटेशन है, आप जैसे कि स्पीड को चेंज नहीं कर सकते, बट ओवरऑल यूजेबल है। बट जो नेटफ्लिक्स ऐप है वो बहुत ही बेकार है, उसका नेविगेशन ख़राब है। उसमें नेविगेशन करने के लिए आपको पॉइंटर मिलता है जो कि आपको अपने रिमोट की नेविगेशन कीज से ही एडजस्ट करना होता है, गोल वाले। प्लस उसमें जो कंटेंट है वो भी आपको 1080p में नहीं मिलता है, 720p या SD में मिलता है मैक्स। प्लस स्लो है। तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि अगर आप OTT ऐप आपको नेटफ्लिक्स देखना है तो आप इस डिवाइस में इंस्टॉल्ड ऐप्स यूज़ करें। प्लस हॉटस्टार और जो अमेज़न प्राइम है, अमेज़न प्राइम काफ़ी स्मूथ चला, यूजेबल है, आप देख सकते हैं आराम से। बट जो हॉटस्टार था वो बहुत हैंग हो रहा था। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, अगर आपको OTT इसमें ही देखना है तो ये आपके लिए डिवाइस नहीं है। आपको केवल यूट्यूब देखना है तो आप देख सकते हैं मे बी, बट अगर आपको नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, प्राइम एट्सेट्रा देखना है तो आप या तो ये लेके टीवी डोंगल लगा सकते हैं, जो कि मैंने भी किया है। टीवी डोंगल लगाने के बाद काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जैसे आपको टीवी में दिखता है एग्जैक्टली आपको इसमें दिखेगा। नेटफ्लिक्स फुल HD में देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं स्पीड चेंज के साथ। बट अगर आपको इसमें ही यूज़ करना है तो फिर यूट्यूब और अमेजन प्राइम वीडियो के अलावा मुझे बाकी ऐप्स यूज़फुल नहीं लगे इसके। ओके, लेट्स प्ले सम गेम्स। तो सबसे पहले मैंने इसमें बीच बग्गी रेसिंग इंस्टॉल किया, जो इसके खुद के गूगल प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल किया। प्लेबल था, मैंने रिमोट से उसको यूज़ करके, आप देख सकते हैं इसमें जो लेटेंसी है वो थोड़ी बहुत है, बट प्लेबल है। आप प्रॉपर छोटे मोटे आर्केड गेम्स रिलैक्स मोड में आप इजीली प्ले कर सकते हैं विथ रिमोट। बट आप इसमें बहुत सारे नॉर्मल ऐप्स जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं वो इंस्टॉल इसमें नहीं होते हैं। इसमें कुछ सिलेक्टेड गेम्स ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इसके ऊपर मीराकास्ट के थ्रू, वायरलेस मीराकास्ट के थ्रू गेमिंग की। तो मेरे पास मोटो एच फ़ोन है और मैंने इसमें डाउनलिंक्स गेम जो है वो चला करके देखा। लेटेंसी कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। आई थिंक कि इस टाइप के गेम्स जो कि सिंगल प्लेयर या फिर आप
एज अ रिलैक्स मोड में खेलते हैं, नॉट हार्डकोर गेमिंग, उसके लिए ये लेटेंसी ठीक ठाक है और आप इसमें डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। मैंने प्ले करके भी देखा, ईजिली प्लेएबल था। इस टाइप के गेम्स में लेटेंसी बहुत बड़ा इशू नहीं है, मेरे लिए बहुत ईजिली प्लेएबल था। मुझे बस दिक्कत हुई मोबाइल के स्क्रीन के थ्रू प्ले करने में, क्योंकि मेरा ध्यान था प्रोजेक्टर पे और मुझे बार बार अपने मोबाइल को देखना पड़ता था। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप मोबाइल गेमिंग करना चाह रहे हैं तो आप जॉयस्टिक के थ्रू ही करें। तो मेरे पास भी जॉयस्टिक है, मैंने भी जॉयस्टिक लगाया और इस बार मैंने सीओडी खेला और क्या फीलिंग आई, मतलब लिटरली मैं कुछ टाइम के लिए तो मतलब गेम में घुस गया था वीडियो बनाना छोड़ के। लेटेंसी ठीक ठाक है, मतलब आप कॉम्पिटिटिव गेम नहीं कर पाएंगे, बट जो बड़े स्क्रीन पे जो मज़ा आया मुझे खेलने में, इस पॉइंट पे मुझे लगा कि मैंने सच में ये प्रोजेक्टर लेके सही किया। वीडियो एंड ऑल तो इसमें अच्छा ही है, बट जो गेमिंग में जो मज़ा आया मुझे गेमिंग करने में, बहुत अच्छा था। आप भी इंजॉय करेंगे डेफिनेटली। वैसे आपको बता दूं, मैंने ये HDMI के थ्रू कनेक्ट करके रखा है अपने मोबाइल को, और मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको अगर गेमिंग करनी है तो आप HDMI के थ्रू अपना मोबाइल कनेक्ट कीजिए और साथ ही साथ एक ब्लूटूथ कंट्रोलर कनेक्ट कीजिए और खेलिए, बहुत मज़ा आएगा। मीरा कास्ट के थ्रू भी प्लेबल है, जैसा कि मैंने दिखाया आपको डाउनलिंक्स में, बट स्टिल आई वुड प्रीफर HDMI। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेरे पास स्टीम डेक भी है, तो मैंने वो भी कनेक्ट करके देखा इसमें और उसमें डर्ट रैली गेम चालू किया। मैंने कंट्रोलर कनेक्ट नहीं किया, मैंने स्टीम डेक में ही डायरेक्टली खेला इस बार गेम। तो लेटेंसी कुछ इस टाइप से आपको मिलेगी। बाय द वे, अगर आपने गेम नहीं खेला तो आपको बता दूं, आपको लग रहा होगा लेटेंसी ज़्यादा है, बट इस गेम ये एक सिमुलेशन गेम है, तो इसमें जो कंट्रोल है काफ़ी माइन्यूट चेंजेस पे काम करते हैं। तो लेटेंसी ज़रूर है, बट बहुत अच्छे से प्लेबल है। मैंने इसमें गेमिंग भी की और मुझे मज़ा भी आया। तो आराम से आप डर्ट रिले भी या इस टाइप की सिमुलेशन गेम भी खेल सकते हैं, जहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स की ज़रूरत होती है। ऑडियो आउटपुट की बात करो तो इसमें लाउड फैन नॉइज़ के अलावा 2 5 वाट के स्पीकर्स हैं, जो हल्के फुल्के कामों के लिए ठीक है। आपको सिस्टम साउंड या ऐसे नॉर्मल कुछ देखना है तो ठीक है, बट अगर आपको प्रॉपर मूवी वाली फीलिंग चाहिए, आपको एक स्पीकर लगाना ही पड़ेगा, चाहे वो 3.5 mm की लगाओ चाहे ब्लूटूथ लगाओ। तो इसका एक ऑडियो सैंपल सुन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू 16 वाट के ब्लूटूथ स्पीकर के अगेंस्ट। चलिए अब आते हैं कंक्लूज़न पे। डेफिनेटली इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं, कुछ मेजर शॉर्ट कमिंग्स हैं, लाइक इसमें फोकस में इशू है, इसमें OTT ऐप्स अच्छे से काम नहीं करते हैं नेटिवली, इसमें ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं दिया हुआ है। बट सेट दैट, इस प्राइस में आई थिंक इट्स अ गुड प्रोजेक्टर, आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। आई थिंक इस रेंज के सारे प्रोजेक्टर इसी कैटेगरी के हैं, चाइनीज़ इंपोर्टेड, और कब तक चलेंगे आई डोंट नो। बट अगर आप थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा कर सकते हैं तो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू गो फॉर एक्सपेक्ट प्रो। थोड़ा सा उसमें मुझे रिलायबिलिटी ज़्यादा लग रही है इन टर्म्स ऑफ, उसमें सेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं और वो थोड़ा सा इससे मुझे बिल्ड वाइज भी आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद अगर आपके पास और पैसे हैं, वो आई थिंक 13-14 हज़ार तक आएगा, और अगर आपके पास और इन्वेस्टमेंट के लिए मनी है, आप 20 हज़ार तक जा सकते हैं। तो ल्यूमिनो आर्क 5 इज़ रियली गुड, उसमें 720p है, बट वो एक प्रॉपर टीवी कंपनी की तरफ से आता है और उनके प्रोजेक्टर्स की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप उसको भी ले सकते हैं। आपको ये सोचना है कि आपका यूज़ केस क्या है। अगर आपको केवल एक ट्राई करना है प्रोजेक्टर को, तो आप 10 हज़ार का ही प्रोजेक्टर ले सकते हैं। ये इसके आसपास के सारे प्रोजेक्टर जो हैं वो भी लगभग 19-20 का अंतर होता है, आप कोई भी दूसरा भी ले सकते हैं अगर कोई अच्छा प्रोजेक्टर आ जाता है तो। बट अगर आपको इसे एज अ मेन डिवाइस यूज़ करना है और आपके पास फंड ज़्यादा है, तो आप डेफिनेटली आर्क 5 या और अच्छे जो प्रोजेक्टर हैं वानबो के हैं या बैंक्यू के हैं उसको प्रीफर कीजिए। वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होंगे, प्लस आपको उसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी। ऐसे प्रोजेक्टर जो हैं 10 हज़ार 12 हज़ार के प्रोजेक्टर, वो यूजुअली आप एज अ एंथुसियास्ट ले सकते हैं, आपको ट्राई करना है। इट कैन नॉट बी योर फर्स्ट मेन डिवाइस। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो ज़रूर मुझे पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में रिप्लाई किया। और थैंक यू सो मच फॉर
प्रीवियस वीडियो, मुझे उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किए, रिप्लाई किए, लाइक किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप फिर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।